Hello everyone, welcome again on my YouTube channel Sigma Mathematics Zone। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बहुत सारी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स की थी। उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हमने अप्लाई किया था। लिमिट के ऊपर जितनी भी थ्योरम्स थी, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स थी, वो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, एक स्क्वीज प्रिंसिपल, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही हम एक मॉडुलस थ्योरम को भी कंप्लीट करेंगे। तो स्क्वीज प्रिंसिपल क्या होता है, हमारे पास तीन फंक्शंस होंगे, उनके बीच में एक रिलेशन यहाँ पे आपको दिया गया होगा कि अगर इफ f of x is less than equal to g of x and g of x is less than equal to h of x and limit extends to a, f of x is equal to l and limit extends to a, h of x is equal to l, then prove that limit extends to a, g of x is equal to l। ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। तो देखो, अभी तक हमने लिमिट की डेफिनेशन रीड की है और मोस्टली सभी थ्योरम्स में हमने वो डेफिनेशन अप्लाई की है। तो यहाँ पे भी हम वही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे जो आपको गिवन है। जस्ट आपको वहां पे अपनी डेफिनेशन है जो आपकी लिमिट की, वो अप्लाई करनी है, दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पे ज्यादा कुछ हमें करना ही नहीं है। तो देखो इसमें क्या गिवन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट for any epsilon greater than 0 there exists delta 1 greater than 0 such that, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल is less than epsilon whenever 0 is less than modulus x minus a, this is less than delta 1। रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना बाय डेफिनेशन। अभी तक हमने यही तो किया है, डेफिनेशन अप्लाई की, दैट्स इट। उसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या मुझे मिल जाएगा, फॉर एनी एप्सिलॉन greater than 0 there exists delta 2 greater than 0 in such a way that limit extends to a, h of x is equal to l है, तो वो क्या हो जाएगा, h of x minus l is less than epsilon whenever 0 is less than modulus x minus a and this is less than delta 2। ये आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो मेरे पास जो रिलेशन गिवन है, दैट इज f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ x एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू h ऑफ x। और यहाँ पे जो हमने किया है, मॉडुलस f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको हमने देखो चेंज किया था। पीछे वाली जो थ्योरम्स हमने की थी और जब मैंने आपको लिमिट की डेफिनेशन बताई थी, तब भी हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f ऑफ x एंड दैट इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, लिख सकते हैं ना ऐसे बाय मॉडुलस प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पे इसको भी तो ऐसे लिखा जा सकता है, L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन h ऑफ x एंड दैट इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। और यहाँ पे अभी तक हमने जितनी भी थ्योरम्स की हैं, हर एक थ्योरम में हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की एक मिनिमम वैल्यू डिफाइन करते हैं। कैसे, चूज कर लेते हैं एक डेल्टा जो कि हमारा मिनिमम होगा, किसका, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का। ठीक है, तो डेल्टा क्या है, दिस इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। इन दोनों में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज योर डेल्टा। ठीक है, तो अब देखो ये जो रिजल्ट ट्रू होगा, L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f ऑफ x एंड दैट इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, और L माइनस एप्सिलॉन दैट इज लेस देन h ऑफ x एंड दिस इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। ये रिजल्ट अब किसके लिए ट्रू होने वाला है, देखो यहाँ पे रिजल्ट किसके लिए ट्रू था, फॉर ऑल 0 लेस देन मॉडुलस x माइनस a इज लेस देन डेल्टा 1।
और यहाँ पे ये किसके लिए था, डेल्टा 2 के लिए। बट अब हमारे पास एक मिनिमम क्वांटिटी आ चुकी है, वो क्या है, डेल्टा। तो ये रिजल्ट भी किसके लिए ट्रू हो जाएंगे, दोनों रिजल्ट्स, फॉर x minus a mod 0 is less than and this is less than delta। ठीक है, तो अब ये दोनों रिजल्ट्स इसके लिए ट्रू हो चुके हैं। अब देखो हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, f of x is less than equal to g of x and this is less than equal to h of x। तो कर दो अप्लाई यहाँ पे, ये रिलेशन है मेरे पास L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f of x, और f of x किससे लेस है, gx से, और gx किससे लेस है, h of x से, और h of x किससे लेस है, L प्लस एप्सिलॉन से। तो मैंने फर्स्ट जो गिवन था बाय गिवन और ये दोनों जो रिलेशन थे इन दोनों को कंबाइन कर दिया बाय दिस टू रिलेशन। क्या है मेरे पास, L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f of x and this is less than equal to g of x and this is less than equal to h of x and h of x is less than L plus epsilon। किसके लिए, for x minus a is less than delta and 0 is less than x minus a। इसके लिए मेरा रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया यहाँ पे। अब देखो अगर मैं g of x को रखूं यहाँ पे क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड L माइनस एप्सिलॉन और राइट हैंड साइड क्या है, L प्लस एप्सिलॉन। तो ये वैल्यू जो है आपकी वो L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में है, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि ये क्या है, L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन g of x एंड g of x इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर 0 less than modulus x minus a that is less than delta and this is what जो आपकी रिक्वायरमेंट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a g of x is equal to L। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, gx minus L is less than epsilon for what, for 0 less than modulus x minus a and that is less than डेल्टा। यही तो आया हमारे पास। अब ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a g of x इज इक्वल टू L। यही तो प्रूव करना था। तो जो प्रूव करना था वो आपके सामने है। हमें जो गिवन था वो था if f of x is less than equal to g of x and g of x is less than equal to h of x and limit extends to a f of x is L and limit extends to a h of x is L, then we have to prove that limit extends to a g of x is equal to L। ये हमें प्रूव करना था। तो हम बाय स्टेप हमने इसको प्रूव किया। जो हमें गिवन था, गिवन क्या था, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए f of x is equal to L, ये हमें गिवन था। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से कितनी बार अप्लाई की है, हमें पता ही है कि वो लिमिट क्या है, डेफिनेशन क्या है लिमिट की। तो वो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए f of x is L, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, मॉडुलस f of x minus L is less than epsilon whenever 0 is less than modulus x minus a and that is less than delta 1। और डेल्टा 1 क्या करता है, डिपेंड करता है किस पे, एप्सिलॉन पे। ठीक है, फिर हमें गिवन था कि लिमिट एक्सटेंड्स टू h of x is equal to L। अगेन हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी, किसकी, लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन आपने अप्लाई कर दी तो वहां से मेरे पास अगेन एक रिजल्ट आया, modulus hx minus L that is less than epsilon whenever 0 is less than modulus x minus a and that is less than delta 2। अब ये रिजल्ट भी मेरे पास आ चुका है। और देखो मेरे पास एक रिलेशन गिवन है, f of x is less than equal to g of x and that is less than equal to h of x। रिलेशन गिवन है ना। अभी तक तो मैंने सिर्फ दो गिवन क्वांटिटी का यूज किया है, उसमें डेफिनेशन अप्लाई की है, दैट्स इट। उसके बाद एक और रिलेशन मुझे गिवन है, तो मतलब मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। इसको यूज करने के लिए मुझे तीन फंक्शंस के बीच में एक रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा, तभी मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ।
और इसको अप्लाई करने के लिए मेरे पास क्या है यहाँ पे मॉडुलस एफ ऑफ एक्स माइनस एल दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, और मुझे पता है कि यहाँ पे भी इसको रीराइट कर सकते हैं किस फॉर्म में, इस फॉर्म में कि L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। सेम वे में मैंने इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन इस पे भी अप्लाई होगा, और जैसे ही इस पे ये रिलेशन अप्लाई होगा मैंने दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दिया, और उसके बाद मेरे पास एक नया रिजल्ट आया। वो क्या है, L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन G ऑफ एक्स एंड G ऑफ एक्स इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, और वो किसके लिए होल्ड करेगा, हर एक डेल्टा के लिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको मैं ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ना कि मॉडुलस जी एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर जीरो लेस देन मॉडुलस एक्स माइनस ई एंड दैट इज लेस देन डेल्टा। तो अल्टीमेटली हमने क्या प्रूव कर दिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। दिस इज ऑल अबाउट स्पेस प्रिंसिपल। अब हम इस पे बेस्ड एक और थ्योरम करेंगे। वो थ्योरम क्या है, मॉडुलस पे बेस्ड है। करते हैं स्टार्ट उसको भी। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये रिलेशन आपको पता होने चाहिए, कैसे हम लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने रिजल्ट्स यहाँ पे लेके आ सकते हैं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और ये सब कुछ देखो, इसमें कुछ भी नया नहीं था, सारा का सारा डेफिनेशन ही हमने स्टेप बाय स्टेप अप्लाई की है और हमारे पास रिजल्ट्स आए, है ना। तो अभी करते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एल के इक्वल है, तो देन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए मॉडुलस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, मॉडुलस एल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो करते हैं स्टार्ट। जो हमें गिवन है, क्योंकि जो गिवन है उसी से तो जो हमें अचीव करना वहां तक जाएंगे, तो उसके लिए कुछ गिवन है, और गिवन को देखते ही हमें पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे तो किसकी डेफिनेशन अप्लाई होगी, लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई होगी। और मुझे प्रूव क्या करना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए मॉडुलस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एल, मुझे यही प्रूव करना है। तो देखो पहले इस स्टेप को उठाते हैं, फिर जो प्रूव करना है उसको उठाते हैं, और फिर दोनों को देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है फाइनली, किस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हमें ये पता है कि प्रूव क्या करना है, तो वहां से हम बैक स्टेप्स चल के रिजल्ट को प्रूव करते हैं। तो देखते हैं। देन बाय डेफिनेशन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, इसके साथ हमेशा वही कंडीशन रहेगी, हाउएवर स्मॉल इट मे बी, और ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर है जीरो से। ठीक है, ये कंडीशन सारी आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, आपको हर एक थ्योरम में इनको लिखना भी है। तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल इट मे बी देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो such that क्या आ जाएगा, मॉडुलस एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन जीरो इज लेस देन मॉडुलस एक्स माइनस ए दैट इज लेस देन डेल्टा। यही आएगा ना। अब देखो यहाँ पे मुझे ये प्रूव करना है, और ये प्रूव करने के लिए अगर मैं ये दिखा दूं कि मॉडुलस एफ ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस एल is less than epsilon whenever 0 is less than modulus x minus a and that is less than delta। अगर मैं इतना प्रूव कर देती हूं तो मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा जो प्रूव करना है, जो प्रूव करना है वो इतना प्रूव करने से हो जाएगा ना। तो अब देखो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मॉडुलस एफ ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस एल। अगर मैं प्रूव कर देती हूँ दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, किसके लिए, फॉर जीरो लेस देन मॉडुलस एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो प्रूव हो जाएगा ना जो मुझे प्रूव करना है। यही तो करना है,
इसको आप लेस देन एप्सिलॉन दिखा दो, अगर लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया तो इट मींस ये प्रूव हो गया जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमें एक प्रिंसिपल पता है, मॉडुलस प्रिंसिपल। बाय मॉडुलस प्रिंसिपल हम क्या लिख सकते हैं, बाय मॉडुलस प्रिंसिपल वी हैव this value is less than equal to modulus f of x minus L. Modulus x minus modulus y is less than equal to modulus of x minus y. ये रिजल्ट है हमारे पास। और ये देखो अभी तो प्रूव किया, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन when 0 is less than modulus x minus a is less than delta। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, and modulus of f of x minus L is less than epsilon when 0 is less than modulus x minus a is less than delta। ये रिजल्ट है हमारे पास क्योंकि ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है ये, और हमें ये पता चल चुका है कि इसमें और इसमें ये रिलेशन है। तो अब देखो ये वैल्यू लेस एप्सिलॉन से, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, देन modulus of f of x minus modulus of L whole modulus is less than epsilon when 0 is less than modulus x minus a and that is less than delta। यही तो आ गया। और ये क्या है, लिमिट x tends to a modulus f of x is equal to modulus L। और यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत ही सिंपल है ये। अगर देखो आपको पता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, तो मुझे नहीं लगता कि लिमिट्स की कोई भी थ्योरम करने में आपको प्रॉब्लम होगी। बहुत ही सिंपल है सारी की सारी थ्योरम्स, कुछ गिवन होगा, कुछ अप्लाई करना होगा, और अप्लाई में सिर्फ आपको डेफिनेशन ऑफ लिमिट ही अप्लाई करनी है, उसके अलावा कुछ भी अप्लाई नहीं करना आपको। तो आई होप ये दो थ्योरम्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद कुछ एक रिजल्ट्स हैं जो आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, उन रिजल्ट्स को हम लिखेंगे, देन इसके एग्जांपल स्टार्ट करेंगे और इस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज में, इन कमिंग वीडियो लेक्चर्स वी विल बी डीलिंग विद दैट। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड like, share and subscribe my channel। Okay, thank you।